हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर भला है। तो आज वापस से, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि मैं और सारे वचन आपको दूंगी परमेश्वर के पुत्र हम हैं उन उसके ऊपर। लेकिन मैंने ये सोचा था कि मैं सिर्फ आपको वचन दे दूंगी, जितने भी बाइबल में नए नियम में वचन हैं वो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन पवित्र आत्मा ने ये बहुत एक लंबा टीचिंग दे दिया है। तो ये जो आज का जो वचन होने वाला है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो इतना सामर्थी वचन है। इसके लिए आपको बहुत ही एक एक पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगी बहुत ही ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। और बार बार अगर आपको चाहिए तो बार बार ये वीडियो को आप देखो और वचन को बार बार आप पढ़ो, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ। हालेलुया। तो मेरा जो, जैसे मैंने आपको कहा था पिछले वीडियो में, मैंने बताया था कि हमको यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना 1:12 और 13 में, कि परमेश्वर पिता ने यानी यीशु मसीह ने, जैसे हम यीशु मसीह को ग्रहण करते स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह हमें अधिकार दे देते हैं परमेश्वर का पुत्र बनने का। हालेलुया। और हमारा जो जन्म होता है, नया जन्म, वो लहू और मांस से और मनुष्य की इच्छा से नहीं, शरीर की इच्छा से नहीं, लेकिन स्वयं परमेश्वर से होता है। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर से जन्म कैसे होता है हमारा। हालेलुया। इसका मतलब क्या, हम कैसे परमेश्वर से जन्म लेते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे जो बहुत ही सामर्थी वचन है। मैं आपको बता रही हूँ, जो पिछले टीचिंग में जो वचन था यूहन्ना 1:12 और 13, आज जो मैं वचन ले रही हूँ, इसके अगले बार का भी वचन परमेश्वर ने मुझे दे दिया है। तो अगले वीडियो में जो वचन आएगा, ये सारे वचन को आपको लिखना है कहीं पर, और आपको बार बार इन वचनों को पढ़ो, इन पर मनन करो। हालेलुया। मैं आपको बोल रही हूँ, बहुत बड़ा छुटकारा आप महसूस करोगे अपने जीवन में, क्योंकि ये सारे वचनों ने मुझे बहुत बड़ा छुटकारा दिया है। क्योंकि यूहन्ना में यीशु मसीह ने 8वें अध्याय में कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको आज़ाद करेगा। और सत्य क्या है? उसका वचन ही सत्य है। हालेलुया। तो जैसे जैसे हम इसको जानेंगे, बहुत बड़ा छुटकारा हम अपने जीवन में महसूस करेंगे। प्रेज गॉड। तो आइए हम मिलकर इस वचन को पढ़ते हैं। बहुत ही ध्यान से आप सुनना। अगर आपके पास बाइबल है तो आप अपनी बाइबल खोल सकते हैं, और नहीं तो आप सुनिए ध्यान से मैं क्या वचन पढ़ रही हूँ। ये पहला पतरस 1 अध्याय 23वां वचन है। पहला पतरस 1 अध्याय 23 वचन। यहाँ पे पतरस क्या कहता है वो हम ध्यान से देखते हैं। पतरस यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि तुमने यानी किससे बात कर रहे हैं? आपसे और मुझसे। हालेलुया। जिन लोगों को पतरस ने पत्र लिखा था उनसे, और हम विश्वासियों से। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से, हालेलुया, परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो यहाँ पे पतरस कुछ कह रहे हैं। जब आप इस वचन को पढ़ोगे शायद से आपको समझा नहीं होगा, मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगी कि इस वचन किस चीज़ की बात कर रहा है। हालेलुया। देखिए, दुनिया में जो कुछ भी है, जो कुछ भी बनाया गया है, वो एक बीज से आया है। हालेलुया। अगर आम का पेड़ देखो तो आम के बीज से आया है। अगर एक बंदर को ले लो तो बंदर के बीज से बंदर आया है। एक मनुष्य को ले लो, इंसान को ले लो, तो वो इंसान के बीज से आया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप किसी भी चीज़ को, गेहूँ ले लो, गेहूँ के बीज से आया है गेहूँ। किसी भी चीज़ को आप ले लो, वो चाहे जानवरों को ले लो, चाहे पेड़ पौधों को ले लो, मनुष्यों को ले लो, वो एक बीज से वो लोग आते हैं, जन्म लेते हैं। क्योंकि उत्पत्ति में जब आप पढ़ोगे तो परमेश्वर पिता ने क्या कहा कि जो उनका बीज है वो उनके फल में ही होगा, उन्हीं में होगा। हालेलुया। तो हम सभी जो आए हैं, जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है, वो सारा कुछ एक बीज से आया हुआ है। हालेलुया। और यहाँ पे पतरस भी बीज की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पतरस 2 तरह के बीज की बात कर रहा है। हालेलुया। देखते हम। पहला कह रहा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं, यानी एक तरह का बीज है जो है नाशवान। हालेलुया। जो नाशवान है, नाशवान का मतलब है, प्रेज द लॉर्ड। बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही थी, इसलिए मुझे थोड़ा पॉज करना पड़ा। तो जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि यहाँ पर वचन में लिखा है कि क्योंकि तुमने नाशवान नहीं,
पर अविनाशी बीज से। हालेलुया। तो यहाँ पे पतरस दो तरह के बीज की बात कर रहा है। एक जो बीज है वो नाशवान है और दूसरा है वो अविनाशी बीज है। नाशवान बीज का मतलब है, प्रेज द लॉर्ड, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। तो जैसे मैं बात कर रही थी, यहाँ पे पतरस दो तरह के बीज की बात कर रहे हैं। एक पहला बीज जो है वो नाशवान की बात कर रहे हैं और दूसरा बीज अविनाशी बीज। तो नाशवान बीज किसका है और अविनाशी बीज किसका है? हालेलुया। देखिए, जब हम जन्म लेते हैं, अपनी माँ के गर्भ में से हम बाहर आते हैं, तो आपको मालूम है कि जब एक आदमी और औरत मिलते हैं तब एक बच्चे का जन्म होता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यानी आदमी का जो बीज होता है उसके द्वारा उस बच्चे का जन्म होता है। हालेलुया। अब मैं अगर जन्मी हूँ तो मैं अपने पिता के बीज से जन्मी हूँ, मैं अपने शरीर की बात कर रही हूँ। अगर आप जन्मे हो तो आप अपने पिता के बीज से जन्मे हो। हालेलुया। हर इंसान जो जन्मा है उसके अंदर पिता का, अपने पिता का बीज होता है। हालेलुया। लेकिन वो बीज जो होता है वो नाशवान होता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आदम ने जब पाप किया, उसके पाप के कारण मृत्यु आ गई। हालेलुया। तो हर एक इंसान के बीज में मृत्यु पहले से ही है। आपको समझ में आ रहा है शायद से जो मैं बोल रही हूँ। तो इसीलिए वो नाशवान बन गया। क्यों? क्योंकि एक दिन हमको पता है ये जो है सब नष्ट होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। तो ये नाशवान बीज से हमने जन्म लिया, यानी अपने शारीरिक पिता से जब हमने जन्म लिया तो हमने किस बीज से जन्म लिया? नाशवान बीज से, यानी जो नाशवान है, जो नष्ट होने वाला है। हालेलुया। तो यहाँ पे पतरस कहता है, लेकिन तुमने नाशवान बीज से नहीं पर अविनाशी बीज से, हालेलुया, परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। यहाँ पे पतरस बात कर रहे हैं नए जन्म की। तो जब हम नया जन्म पाते हैं तो पतरस कह रहे हैं, पहले जन्म में जब तुम शरीर में जन्मे, जब अपने पिता से जन्मे, तब तो तुमने नाशवान बीज से जन्म पाया था। लेकिन जब तुमने नया जन्म पाया, जब तुमने जिस दिन यीशु को ग्रहण किया अपने जीवन में, तुम्हारा नया जन्म हो गया। यूहन्ना 3 में भी यीशु मसीह ने इसकी बात कही है। तो जब तुम्हारा नया जन्म हो गया तो ये जन्म में भी बीज चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कहा कोई भी बीज के बिना कोई जन्म नहीं लेता है, बीज के बिना कुछ होता नहीं है। तो ये जन्म में भी एक बीज का इस्तेमाल किया गया है और वो बीज किसका है? वो परमेश्वर का बीज है। हालेलुया। अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। यानी इस जन्म में जब हमने नया जन्म लिया, इसमें भी बीज का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये बीज आपके और मेरे स्वर्गीय पिता का बीज है। और वो बीज क्या है? परमेश्वर का जीविता और सदा ठहरने वाला वचन है। हालेलुया। ये वचन सदा ठहरने वाला है और जीवता है। इसीलिए ये बीज जो है सदा ठहरने वाला, जीवता है, इसीलिए हम अविनाशी हैं, हम अनंत काल के लिए जिएंगे। अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों कहा यीशु मसीह ने जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी भी नहीं मरेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्योंकि हमारे अंदर जो बीज है वो अविनाशी बीज डाला गया है। वो परमेश्वर का जीवता और सदा ठहरने वाला वचन है जो हमारे अंदर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखिए, परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। शरीर में हम जो हमारा जो बीज का इस्तेमाल होता है वो पिता का स्पर्म होता है, यानी पिता का बीज होता है जो शरीर में इस्तेमाल होता है और हम नई मिस एक इंसान पैदा होता है। लेकिन परमेश्वर आत्मा है। जब परमेश्वर को किसी को बनाना है, पैदा करना है, तो वो भी अपने बीज का इस्तेमाल करते हैं और उनका जो बीज है वो अविनाशी है, वो कभी नाश नहीं होता है। और वो बीज जो है वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर को। मैं आपको बोल रही हूँ ये वचन, ये जो भी आज की टीचिंग होगी आपको बड़ा छुटकारा देगी। हालेलुया, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके अंदर जो बीज है वो परमेश्वर का बीज है। जब आपने नया जन्म पाया, जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपके अंदर अविनाशी बीज आ गया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगी कि जिस चीज़ का बीज रहता है उसी चीज़ का फल आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आम का बीज है तो आम का फल आएगा।
अगर ऑरेंज का बीज है तो ऑरेंज का फल आएगा। जो बीज रहता है उसका वही फल आता है। हालेलुया। अगर मैं कहूँ कि समझो एक छोटा सा पौधा, आम का पौधा छोटा सा, अगर आप यहाँ से लेकर जाओ अमेरिका में ले जाकर लगा दो, तो क्या उसका फल बदल जाएगा क्योंकि उसका कंट्री बदल गया? हालेलुया। या उसका बीज बदल जाएगा क्योंकि उसका कंट्री बदल गया। आपने भारत से ले जाकर अमेरिका में प्लांट किया, तो क्या उसका बीज बदल जाएगा या उसका फल बदल जाएगा? नहीं। वो भारत में भी आम का पेड़ था, अमेरिका में भी आम का पेड़ ही रहेगा। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में लेके जाओ वो आम का पेड़ ही रहेगा। उसमें फल भी आम का लगेगा और बीज भी फिर आम का ही आएगा। वो कभी बदल नहीं सकता, आप उसको कहीं भी रखो। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो इसीलिए देखिए, हमारे अंदर अभी हमने पढ़ा, हमने देखा यहाँ पर कि हमारे अंदर किसका बीज है? परमेश्वर का बीज है। हालेलुया। एक और वचन हम देखेंगे, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 9वां वचन। यहाँ पर भी यही बात की गई है, परमेश्वर का बीज हम में बना रहता है, उसी की बात की गई है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 9वां वचन, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। किसका बीज? परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है। हालेलुया। और हमने अभी देखा कि परमेश्वर का बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है जिससे हम पैदा हुए हैं। हालेलुया। तो मैं बात कर रही थी कि बीज को या पौधे को, उस पौधे को कहीं भी लगा दो, उसका बीज बदल नहीं सकता, उसका फल बदल नहीं सकता। हालेलुया। उसी रीति से हमारा जो हमारे अंदर बीज है वो किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। हम कहीं भी रहें, हम कहीं भी रहें, दुनिया के इस धरती पर रहें या स्वर्ग चले जाएं, हम किसके बच्चे रहेंगे? परमेश्वर के बच्चे ही रहेंगे। हम कभी बदल नहीं सकते। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना में, मैं यूहन्ना का वचन आपको दूंगी। यूहन्ना में यीशु मसीह ने कई जगह पे कहा, जैसे हम यूहन्ना 6:38 पढ़ते हैं, यूहन्ना जॉन 6:38, जॉन चैप्टर 6 उसका 38 वचन। मैं चाहती हूँ आप सारे वचनों को लिख लीजिए, बिकॉज ये सारे वचन जो इतने सामर्थी वचन है कि आपको अद्भुत छुटकारा देने के लिए सामर्थी हैं। हालेलुया। तो ये जॉन 6:38 इसका वचन, इसमें देखो क्या कह रहे हैं यीशु मसीह। जॉन 6:38, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया। आप मुझे बताइए, यीशु मसीह का जन्म मरियम से हुआ था, गाय के इसमें तबेले में हुआ था। तो यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करने के लिए क्या कर रहा हूँ? स्वर्ग से उतरा हूँ। फिर यीशु मसीह ने एक जगह कहा कि सच्ची रोटी जो स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूँ। तो यीशु मसीह ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो स्वर्ग से उतरे, जबकि उनका जन्म हम जानते हैं मरियम से हुआ, एक गौशाला में हुआ, तो स्वर्ग से कैसे उतरे? जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जो बीज को कहीं भी आप लगा दो उसका ओरिजिन वही रहता है। अब ये जो है, मैं जो हूँ, आप जो हो, हम सभी परमेश्वर के बीज से हमारा नया जन्म हुआ है। तो हम चाहे स्वर्ग में रहें चाहे धरती पर रहें, फिर भी हम स्वर्ग के ही रहेंगे। हम अपने पिता का ही बीज रहेंगे, हम परमेश्वर पिता का ही बीज रहेंगे, हम बदल नहीं सकते। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं स्वर्ग से आया हूँ। उनको पता था जो बीज मेरे अंदर है वो स्वर्ग का बीज है, वो धरती का बीज नहीं है, पिता का बीज है। और पिता कहाँ रहता है? स्वर्ग में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक और वचन हम देखेंगे, यूहन्ना की पत्री, उसी यूहन्ना में 8वां अध्याय उसका 23वां वचन हम देखेंगे। शायद से थोड़ा आपको ये टफ जाए, फिर भी मैंने एग्जाम्पल्स दे देकर आपको समझाने की कोशिश की है। लेकिन अगर आपको ये टफ जा रहा है तो आप इसको बार बार सुनिए, क्योंकि बड़ा छुटकारा आपके जीवन में लाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो यूहन्ना 8 और उसका 23वां वचन, उसने उनसे कहा, किसने किससे कहा? यीशु मसीह ने यहूदी लोगों से कहा। क्या कहा? तुम नीचे के हो। देखो यीशु मसीह बात क्या कर रहे हैं, कैसा अद्भुत बात करते थे यीशु मसीह। तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। हालेलुया। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूँ। यीशु मसीह ने किससे कहा? यहूदियों से कहा कि तुम कहाँ के हो? नीचे के हो। अरे यीशु मसीह, आप भी तो नीचे के ही हो। आपका भी तो जन्म एक औरत से हुआ है, तबेले में जन्म हुआ है, तो आप ऊपर के कहाँ से हो गए? हालेलुया। यीशु मसीह को पता था कि वो भले ही पैदा धरती पर हुए, लेकिन उनके अंदर का जो बीज है वो स्वर्ग का बीज है, वो पिता का बीज, स्वर्गीय पिता का बीज, परमेश्वर का बीज है।
हालेलुया। ये बात बोल इसीलिए यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि तुम यहाँ धरती के बीच से पैदा हुए, धरती के हो, मैं तो स्वर्ग का बीच से, स्वर्ग के बीच से, अपने पिता के बीच से पैदा हुआ, मैं ऊपर का हूँ। हालेलुया, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो बीज है वो संसार का बीज नहीं है, वो स्वर्गीय बीज इस्तेमाल किया गया है। और हमने अभी देखा कि हमारे अंदर भी जब हमारा नया जन्म होता है तो हमारे अंदर भी कौन सा बीज इस्तेमाल किया गया, परमेश्वर का अविनाशी बीज, वो इस्तेमाल किया गया। तो इसका मतलब आप समझ रहे होगे शायद से मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैं आगे को आपको एक और वचन देकर समझाऊंगी। हालेलुया। तो मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि अगर समझ लीजिए, एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ। अगर समझ लीजिए कि एक एक बच्चा है, उसका जन्म होता है अमेरिका में, हाल उसकी मम्मी अमेरिका की है और उसका जो पिता है वो इंडियन है। तो उसके अंदर जो बीज रहेगा वो एक भारतीय का बीज रहेगा। तो वो चाहे अमेरिका में जाए, चाहे कहीं भी जाए, उसके अंदर का जो बीज रहेगा वो भारतीय का बीज कहलाएगा। हालेलुया। या भारत में कोई बच्चा है, मिस पैदा हुआ है, उसकी मम्मी भारतीय है लेकिन उसका पिता अमेरिकन है, तो भी उसके अंदर का जो बीज रहेगा वो अमेरिकन का, यानी अमेरिका के किसी बंदे का बीज रहेगा। हालेलुया। उसी रीति से हम जो पैदा हुए हैं, हम परमेश्वर के बीच से पैदा हुए हैं। और परमेश्वर कहाँ पर हैं? वो स्वर्ग में है। हालेलुया। इसीलिए हमारे अंदर का जो बीज है वो क्या है? स्वर्गीय। हम कौन लोग हैं? स्वर्गीय लोग हैं। इसीलिए यीशु मसीह बार बार कहते हैं कि मैं स्वर्ग से आया हूँ, मैं स्वर्ग का हूँ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जहाँ का बीज हमारे अंदर है वहीं के हम हो जाते हैं। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हम इस वक्त कहाँ पर हैं, हम चाहे भारत में रहें चाहे अमेरिका में रहें, जहाँ का बीज हमारे अंदर है हम वहीं के कहलाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो कभी बदल नहीं सकता जो उसके अंदर का बीज है। हालेलुया। इसीलिए हमारे अंदर परमेश्वर का बीज इस्तेमाल किया गया है और परमेश्वर स्वर्ग में है, इसीलिए हम भी क्या हैं? स्वर्गीय हैं, यानी स्वर्ग के हैं। हालेलुया। हम धरती के नहीं हैं। मैं एक वचन आपको दिखाना चाहूँगी कि यीशु मसीह ने भी यही बात हमारे लिए कही है। यूहन्ना 17 अध्याय उसका 14 वचन, यूहन्ना 17 का 14, यूहन्ना 17वां अध्याय उसका 14वां वचन मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए आप लोग। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुँचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो यहाँ पर यीशु मसीह हमारे बारे में भी कह रहे हैं कि हम जैसे यीशु मसीह संसार के नहीं है वैसे हम भी संसार के नहीं हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो बीज है वो वही बीज है जो यीशु मसीह के अंदर था। वो भी परमेश्वर पिता से जन्मे थे, हम भी परमेश्वर पिता के बीज से, अविनाशी बीज से, उनके वचन से हम भी जन्मे हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो हमारे अंदर भी जो बीज है वो कहाँ का है? स्वर्गीय बीज है, हमारे पिता का, स्वर्गीय पिता का बीज है। ये चीज़ आपको बार 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 पढ़ना है, मनन करना है कि मेरे अंदर का जो बीज है वो परमेश्वर का बीज, मेरे अंदर परमेश्वर का बीज है, मैं परमेश्वर से पैदा हुई हूँ। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसीलिए देखिए पतरस ने भी अपनी पत्री में लिखा, पतरस कहता है कि अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर ये संसार में जो अभिलाषाएं हैं उनसे अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं, हम इस संसार के नहीं हैं, क्योंकि हमारा बीज यहाँ का नहीं है, हमारा बीज स्वर्ग का बीज है, परमेश्वर का बीज हमारे अंदर है, इसलिए हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। मुझे लगता है शायद मैं थोड़ा फास्ट गई, लेकिन बहुत सारा वचन था तो मुझे लगा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको अगर लगता होगा तो आप इसको बार बार इन वचनों को सुनिए, देखिए। ये जो जो भी मैंने वचन बताया वो आप नोट कर सकते हो, कहीं पे आप उन वचनों को नोट कर लीजिए और उन वचनों को आप बार बार पढ़िए, बार बार मनन करिए और आपके अंदर इन वचनों को जाने दीजिए, क्योंकि जब तक ये वचन हमारे अंदर जड़ नहीं पकड़ता है वो फल भी नहीं ला सकता। हालेलुया। अगर जड़ नहीं पकड़ेगा तो यीशु मसीह ने जो कहा कि बीज जो ऐसी भूमि पर गिरा, पथरीली भूमि पर, तो वो जड़ नहीं पकड़ पाया, इसीलिए जब सूरज उगा तो क्या हुआ? वो तुरंत सूख गया। तो हमको क्या करना है? जड़ पकड़ना है, यानी इन वचनों को अपने अंदर जड़ पकड़ने देना है। इनको कैसे होगा? वो बार बार इन वचनों को पढ़ने